गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉप 11 क्वेश्चंस ऑफ यूपी। टॉप 11 क्वेश्चन किसके? उत्तर प्रदेश के टॉप 11 क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक टाइप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके उत्तर आज मैं आपको डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि। उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि। उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि क्या है? उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि है, उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि है 24 जनवरी ऑफ 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि है। इसको ये उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि क्या है? 24 जनवरी ऑफ 1950। उत्तर प्रदेश की स्थापना तिथि क्या है? उत्तर प्रदेश की स्थापना तिथि है, उत्तर प्रदेश की स्थापना तिथि है 1 नवंबर ऑफ 1956। इसको स्थापना तिथि कौन सी है? 1 नवंबर 1956 क्या है? उत्तर प्रदेश की स्थापना तिथि है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। जैसे ही राष्ट्रीय भाषा होती है उसी टाइप से राजकीय भाषा होती है। राज्यों की क्या होती है? राष्ट्रीय भाषा होती है। देशों की क्या होती है? राष्ट्रीय भाषा होती है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा या राजकीय भाषा की बजाय हम इसको बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश की शासकीय भाषा। इसको हम बोल सकते हैं शासकीय भाषा। शासकीय भाषा बोलते हैं इसको, शासकीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा और शासकीय, कहीं और लिखा जाए कि उत्तर प्रदेश की शासकीय भाषा क्या है या उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का मतलब, दोनों का मीन्स एक ही है। राजकीय भाषा हो या शासकीय भाषा, दोनों का मतलब एक है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, पहली जो राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की, जो पहली राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की, जो पहली राजकीय भाषा है, जो पहली राजकीय भाषा है वो है हमारी हिंदी। उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा है हमारी हिंदी। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा है हमारी, वो है उर्दू। अब ये तो हमने बता दिया कि पहली राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की उर्दू है। अब हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है और उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है, वो मैं बताऊंगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू हमारी तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू हमारी तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू हमारी तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। फारसी भाषा, ये जो हिंदी कब लागू हुई थी, मतलब हिंदी कब बनी? उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी कब बनी? उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी 1951 में बनी। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी कब बनी? 1951 में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनी। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। दूसरी उर्दू भाषा किस भाषा का शब्द है? दूसरी राष्ट्रीय भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है? उर्दू है। ये किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा कब ये विधानमंडल के रूप में घोषित की गई थी? 1989 में इसको विधानमंडल के रूप में घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये यूपी की दूसरी राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। लेकिन ये लागू कब हुई थी? लागू हुई थी 1996 में, 1996 में ये लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, ये 1996 में लागू हुई थी। लेकिन इसको विधानमंडल के रूप में कब घोषित कर दिया गया था? 1989 में। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा भी उर्दू है। ठीक है,
पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा, पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। उर्दू की दूसरी राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। ये मैंने बताया। मुगलों की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? मुगलों की राष्ट्रीय भाषा थी फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा, मुगलों की राजकीय भाषा, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। ठीक है। पहली राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उत्तर प्रदेश की, दूसरी राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। ये मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? इसको मैं रफ कर लेता हूँ, हाथों हाथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो इस केस की थोड़ी प्रॉब्लम है। पहली मैं लिख रहा हूँ, तो पहली जो है, पहली राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और दूसरी राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, उर्दू है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह है मछली और तीर कमान, मछली और तीर कमान। तीर कमान मतलब धनुष, जिसको हम धनुष भी बोलते हैं। मछली और तीर कमान जिसको हम धनुष बोलते हैं, उसी को हम तीर कमान बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मछली, इसमें मछली की संख्या क्या होती है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह मछली और तीर कमान होता है। तीर कमान को हम धनुष भी बोलते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मछली की संख्या कितनी होती है? मछली की संख्या 2 होती है, मछली की संख्या 2 होती है। तीर कमान या धनुष की संख्या कितनी होती है? तीर कमान या धनुष की संख्या 1 होती है। मछली की संख्या 2 होती है, तीर कमान या धनुष की संख्या 1 होती है। मछली, अब आती है बात इसकी, मछली, मछली यहाँ से शब्द मछली जो इसका चिन्ह लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? मछली किस कहाँ से लिया गया है? मछली जो था ये अवध, अवध के नवाब, जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे शहादत अली खान, शहादत भाई, ठीक है बिल्कुल मत जाइए, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह मैं पढ़ा रहा था आपको। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह मछली और तीर कमान होता है। तीर कमान को हम धनुष भी बोलते हैं। संख्या क्या होती है इनकी? मछली की संख्या 2 होती है, तीर कमान या धनुष की संख्या 1 होती है। अब मछली जो है, इसका ये मछली चिन्ह जो लिया गया, ये कहाँ से लिया गया? मछली जो चिन्ह लिया गया, ये अवध के नवाब जो थे शहादत अली खां, एक अवध के नवाब थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवध को फैजाबाद भी बोलते हैं, जिसको हम अवध को हम फैजाबाद भी बोलते हैं। अवध के नवाब थे या फैजाबाद के हम नवाब थे, हम इसको अवध के नवाब या फैजाबाद ऐसे ही बोल सकते हैं कि फैजाबाद के एक नवाब थे जिनका नाम था शहादत अली खां। शहादत अली खां के शासन का प्रतीक था मछली, जो चिन्ह था किसके शासन का प्रतीक था? अवध के नवाब या फैजाबाद के नवाब शहादत अली खां के शासन का प्रतीक था मछली चिन्ह। तो मछली चिन्ह वहां से लिया गया है। ठीक है। संख्या कितनी होती है? 2 होती है, तीर कमान धनुष की 1 होती है। अब ये तो मैंने बता दिया, अवध के नवाब या फैजाबाद के नवाब शहादत अली खां के शासन का प्रतीक मछली था, तो यहाँ से ये मछली चिन्ह लिया गया है। अब तीर कमान धनुष कहाँ से लिया गया है? तीर कमान धनुष जो लिया गया है, तीर कमान धनुष भगवान श्री राम के यहाँ से लिया गया, मतलब भगवान श्री राम के धनुष से, जैसे जो धनुष रहता था उनके पास, वहां से ये चिन्ह लिया गया है। अब तीर भगवान जो श्री राम थे, भगवान श्री राम जो थे, वो किस वंश के राजा थे? वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। भगवान श्री राम जो थे,
भगवान श्री राम जो थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के कौन से राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के 64वें राजा थे। 64वें राजा थे, 64 नंबर के राजा थे भगवान श्री राम। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। राजा दशरथ कौन से नंबर के राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के 63वें राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ जो भगवान श्री राम के पिताश्री थे, तो 63वें नंबर के राजा थे राजा दशरथ 63वें नंबर के राजा थे इक्ष्वाकु वंश के। भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश के 64वें नंबर के राजा थे। तो यहाँ से धनुष चिन्ह लिया गया। ठीक है। अब मछली को हम क्या बोलते हैं? मछली को हम क्या बोलते हैं? मछली का दूसरा नाम भी है। मछली का दूसरा नाम क्या है? मछली का दूसरा नाम है मोए। मछली को हम, फिश को हम मोए भी बोलते हैं। मछली को हम दूसरा नाम क्या है? मछली को हम मोए भी बोलते हैं। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? इसका अंग्रेजी नाम है, इसका अंग्रेजी नाम क्या है? अंग्रेजी नाम है चीतल। अंग्रेजी नाम है चीतल। अंग्रेजी नाम है चीतल। मछली का दूसरा नाम मोए है, अंग्रेजी नाम इसका चीतल है। चीतल नाम कहाँ से लिया गया है? क्योंकि मछली के शरीर पर, चीतल नाम कहाँ से लिया गया? मछली के शरीर पर चित्ती धब्बे पाए जाते हैं। चित्ती धब्बे पाए जाते हैं, तो चित्ती शब्द से चीतल नाम इसका लिया गया। अंग्रेजी नाम क्या है इसका? चीतल है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? मछली का वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नेम क्या है? मछली का बोटेनिकल नेम है चिताला। मछली का बोटेनिकल नेम या मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? चिताला। मछली का दूसरा नाम मोए है, अंग्रेजी नाम चीतल है। वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नेम इसका क्या है? चिताला। चीतल कहाँ से लिया गया? चीतल क्योंकि इसके शरीर में चित्ती धब्बे पाए जाते हैं, तो वहां से ये चीतल शब्द लिया गया है। ठीक है। और चीतल से शब्द बना है चिताला। क्लियर। अब जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह मछली और तीर कमान तो होता ही है, लेकिन इसके बीच में चिन्ह है। ये लाइनें पाई जाती हैं। जो लाइनें पाई जाती हैं चिन्ह के बीच में, जो लाइनें पाई जाती है, ये किसको प्रदर्शित करती हैं? ये गंगा और यमुना को प्रदर्शित करती है। गंगा और यमुना। जो चिन्ह है, चिन्ह के बीच में दो लाइनें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसके बीच में दो लाइनें पाई जाती हैं। वो किस लाइन को प्रदर्शित करती हैं? वो रिवर को प्रदर्शित करती हैं। दो रिवर को प्रदर्शित करती हैं। उन रिवर्स का नाम क्या है? गंगा एंड यमुना। ठीक है, गंगा एंड यमुना। और मछली कहाँ पाई जाती है? मछली भी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? गंगा और यमुना में पाई जाती है। मछली भी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? गंगा और यमुना में पाई जाती है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बीच में जो लाइनें हैं वो कहाँ, वो किस चीज को प्रदर्शित करती है? रिवर्स को प्रदर्शित करती है। और उन रिवर्स का नाम क्या है? गंगा और यमुना। क्लियर। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा है। अब बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के में बारहसिंगा वहां पाया जाता है जहाँ पे तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बारहसिंगा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय दुधवा पार्क, एक पार्क है जिसका नाम है राष्ट्रीय दुधवा पार्क। एक पार्क है जिसका नाम है राष्ट्रीय दुधवा पार्क में
उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय बुधमा पार्क में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। दूसरे राज्यों में कहाँ कहाँ पाया जाता है? दूसरे राज्यों में पाया जाता है असम में, असम राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दूसरे राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है बारहसिंगा? एक राज्य है असम राज्य, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तराई होती हो वहां पे पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मतलब, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ये राष्ट्रीय दुधवा पार्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है बारहसिंगा। अब बारहसिंगा ये नाम इसको क्यों दिया गया, कैसे दिया गया? बारहसिंगा नाम के जो इसके सींग होते हैं, सींग जो होते हैं, जो इसके सींग होते हैं उसमें एक टाइप से ब्रांच सी होती हैं। जो एक टाइप से जो सींग है उसमें एक टाइप से ब्रांच सी होती हैं। उन शाखाएं टाइप के सींग निकले रहते हैं। जैसे इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। उन सींगों की संख्या 12 होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है बारहसिंगा। 12 सींग वाला, 12 सींग वाला, इसलिए उसका नाम दिया गया है बारहसिंगा, क्योंकि इसकी जो शाखाएं सींग है, शाखाएं टाइप की, वो उसकी संख्या होती है 12, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बारहसिंगा। अब क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको नोट करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। पलाश, पलाश। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश। देखिएगा, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे। ध्यान से समझना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। पलाश नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स में आज का मैं बता रहा हूँ। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, एक ही राज्य हुआ करते थे। लेकिन 2000 में, 2000 में इनको अलग कर दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन 2000 में इनको अलग कर दिया गया। तो 2005 में, 2005 में इसकी चर्चा शुरू हुई कि उत्तराखंड का पहले क्या हुआ करता था इसका नाम, पहले इसका राष्ट्रीय पुष्प क्या हुआ करता था उत्तर प्रदेश का? पहले हुआ करता था ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल पहले उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पहले उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पहला ब्रह्म कमल हुआ करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे जब बीच में अलग हो गए, तो 2000 में ये अलग हो गए, तो 2005 में इसकी चर्चा हुई। 2005 में इसकी चर्चा हुई कि उत्तराखंड का ब्रह्म कमल था, उत्तर प्रदेश का ब्रह्म कमल था, कि दोनों को अलग अलग राष्ट्रीय पुष्प नाम दिया जाए। तो उसकी चर्चा शुरू हुई। लेकिन ये चर्चा कब खत्म हुई? ये नाम इसको पलाश कब दिया गया? ये नाम दिया गया इसको 8 सितंबर 2010 को, 8 सितंबर 2010 को नाम दिया गया पलाश की उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश होगा। कब दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिए। 8 सितंबर 2010 को, 8 सितंबर 2010 को नाम दिया गया कि इसका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश होना चाहिए। 2009 तक उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल ही माना गया। और उत्तराखंड का अभी भी राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल ही है। ठीक है, कब हुई थी? 2005 में चर्चा शुरू हुई थी कि इसका नाम बदला जाए, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प का नाम बदला जाए। 8 सितंबर 2010 को इसका नाम राष्ट्रीय पुष्प बदला गया, इसका नाम दिया गया पलाश। पलाश की खासियत है, ये ठंडी गर्मी में दोनों में खिलता है। पलाश की एक खासियत है कि ये ठंड हो चाहे गर्मी हो, दोनों में खिलता है। अब कमल जो है, कमल कौन से राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है? ये हरियाणा, उड़ीसा,
कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर। कमल अभी भी किस किस राज्य का राज्य के पुष्प है? हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, इनका अभी भी राज्य के पुष्प हैं। अब क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी ही है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फल क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फल है आम, जिसको हम बोलते हैं मैंगो। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसको हम इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। उत्तर प्रदेश वो इंडिया का राष्ट्रीय फल क्या है? इंडिया का भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम ही है। इसको हम बोटेनिकल नेम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका मैंगीफेरा। मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है, जिसको हम फलों का राजा बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम या वैज्ञानिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है। कहाँ क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। और फलों का राजा तो आम हो गया, लेकिन फलों की रानी किसको बोला जाता है? फलों की रानी बोला जाता है लीची को। फलों की रानी बोला जाता है लीची को। फलों की रानी बोला जाता है लीची को। और ये एक आम अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। आम का बोटेनिकल नेम पता लिखे मैंगीफेरा इंडिका। एक आम अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। संस्थान एक आम अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है मलिहाबाद में। मलिहाबाद में आम अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया है? आम अनुसंधान संस्थान बनाया गया है मलिहाबाद में, जो कि किसके पास है? मलिहाबाद किसके पास है? लखनऊ के पास है। मलिहाबाद किसके पास है? लखनऊ के पास है। कहाँ क्या बनाया गया है? यहाँ पे आम अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का आम ही है। फलों की रानी किसको बोला जाता है? लीची को बोला जाता है। आम अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया है? ये मलिहाबाद में बनाया गया है। मलिहाबाद किसके पास है? लखनऊ के पास है। बोटेनिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्लियर? अब उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मिठाई। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। इसका प्राचीन नाम क्या था? उत्तर प्रदेश जलेबी को हम पहले क्या बोलते थे? जलेबी को हम पहले बोलते थे कुंडलिया। जलेबी का प्राचीन नाम था कुंडलिया। अरबी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? जलेबी को अरबी भाषा में बोला जाता है जलेबी। हाँ, अरबी भाषा में जलेबी को बोला जाता है जलेबिया। और महाराष्ट्र में जलेबी को बोला जाता है जिलेबी। महाराष्ट्र में जलेबी को नया नाम क्या है? जिसका नाम है जिलेबी। महाराष्ट्र में जलेबी को बोला जाता है जिलेबी। राष्ट्रीय मिठाई है उत्तर प्रदेश की जलेबी। प्राचीन नाम क्या था इसका? कुंडलिया था। अरबी भाषा में इसको जलेबिया बोला जाता है और महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है जिलेबी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन भी जलेबी ही है। नकल तो करता ही है वो, इसने हमारी मिठाई भी चुरा ली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? जलेबी। क्लियर? अब उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है
सॉरी मैंने ये नहीं बताया, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको इम्पोर्टेंट ना समझते इसको स्किप कर दिया था। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है चिरकुला। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है चिरकुला। चिरकुला ये कैसा डांस है? ये भी अजीब तरीके का डांस है। इसमें क्या किया जाता है? सिर के ऊपर बहुत सारे दिए रखकर, सिर के ऊपर बहुत सारे दीपक जिसको बोलते हैं, बहुत सारे दीपक या बहुत सारे दिए रखकर डांस किया जाता है। चिरकुला एक ऐसा डांस है जिसमें सिर के ऊपर बहुत सारे दिए रखकर डांस किया जाता है। उस डांस का नाम, उस नृत्य का नाम क्या है? चिरकुला, जो कि हमारा राष्ट्रीय नृत्य माना गया है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य चिरकुला। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष या अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष ही बोलते हैं इसको, अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ये थे टॉप 11 क्वेश्चंस ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके मैंने उत्तर भी आपको डिटेल्स में बहुत संक्षेप में मैंने आपको बता दी। ये आप ध्यान से पढ़ लेना। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट।